6। और फिर इन्हें देखते हैं, 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15, 3, इन सबको हमें जोड़ लेना है। ये 58, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 58 यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये एक त्रिभुज बना है, इन 1 2 और 3, इन तीनों कॉमन आकृतियों से एक वाला त्रिभुज, तो इसीलिए हमने एक और जोड़ा, तो इसमें 49 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम रीजनिंग का एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिगर काउंटिंग। इसमें हम पहला ही पढ़ेंगे त्रिभुज को। ऐसी हमें आकृतियां दे रखी हो कुछ इस प्रकार से, इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए आसान सा है, एकदम आसान सी ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें साधारण से ही दिख रहा है, इस त्रिभुज में तो हम देख सकते हैं कि इसमें 3 त्रिभुज है, एक ये वाला, एक ये और एक ये पूरा मिला के, इसमें 3 त्रिभुज है। पर हम इनमें ही ऐसे ही गिनने चाहेंगे तो हमारा टाइम भी बर्बाद होगा और हम एक्यूरेसी नहीं रहेगी कि वो सही है या फिर गलत। इसीलिए हम इसे ट्रिक से सोल्व करेंगे। हमें करना कुछ भी नहीं है, आपको सीधे से कुछ भी नहीं करना है, सीधे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही लिखना है। ये एक पोर्शन हो गया तो हमने इसे 1 लिख दिया और इसे एक ये 2, 1 2, इन्हें कुछ भी नहीं करना है, जोड़ देना है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें इसे भी करना है 1 2 3 6, और हमें नॉर्मली इन्हें जोड़ देना है जैसा कि हमने पहले बताया है। इसी प्रकार से इन्हें हम जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 19 20 और 21, तो इसमें 21 त्रिभुज हो जाएंगे। सेम हमें ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे एक और लाइन खींची हुई है, कोई नहीं, घबराना नहीं है, एकदम सिंपल सा है, आसान सा। 1 2 3 4 5, इन्हें हमें जोड़ देना है। 3 और 2 5, 5 10 और 15, तो इसमें 15 हो जाएंगे। और वैसे ही यहाँ पर भी लिख देना है 1 2 3 4 5, तो ये भी 15 हो जाएंगे। और इन 15 प्लस 15 को जोड़ देना है, तो इसमें हमारे कितने हो जाएंगे त्रिभुज फ्रेंड्स, 30 त्रिभुज हो जाएंगे। उसी प्रकार से हमें इस आकृति को भी देखना है। इसमें थोड़ा सा ये छोड़ा हुआ है, तो कोई नहीं फ्रेंड्स, हमें जैसा हम लिखते आ रहे हैं पहले से, हमें वैसा ही लिखना है। 1 2 3 4, जैसा कि हमने लिख दिया, और इसमें ये हम जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 4 और 1 5, 3 और 2 5 10, वैसे ही हमें यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1 2 और 3, इन्हें भी जोड़ देंगे तो 6 हो जाएंगे। बस इन दोनों को जोड़ दें तो इसमें हमारे 16 त्रिभुज हो जाएंगे। देखा फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इजी था। अब हम नेक्स्ट कुछ आकृतियां लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी आकृति दी हो तब भी हमें घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। पहले हमें इसे नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 एंड 4, इनको जोड़ लेना है 10, ठीक है। ये 10 हो गए। इसके बाद इनको जोड़, इधर से गिन लेना है, इस लाइन को, इन लाइनों को गिन लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 और एक ये वाली लाइन 4, तो ये 4 हो गए। 4 का अब इससे गुणा कर देना है, 4 × 10 बराबर 40, तो इसमें फ्रेंड्स हमारे 40 त्रिभुज है। अगर अपन चाहें तो ऐसे सीधे ही गुणा कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स हम इन्हें यहाँ पे भी नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 और 4, तो ये भी 10 हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये 10 हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे और 10 ये हो जाएंगे, तो 10 20 30 और 40। मैंने सीधे ही इसे 1 2 3 इन लाइनों को नंबर दे दिया और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर वाली आकृति को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऐसी आकृति दे दे तब भी हमें घबराना नहीं है, पहले हमें जैसा कि हम करते आए हैं ऐसे ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी सरल है, नंबर दे देने हैं सबको पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर डाल दिए। इन सबको नंबर दे देने, ये यहाँ पर तक है तो इसे भी यहाँ तक ही नंबर देने, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 ये है तो इसे भी 1 2 3 4 5, इस लाइन को भी 1 2 3 और इसे भी 1 एंड 2। अब हम इनको जोड़ लेंगे और इसके बाद में सबको टोटल कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 और 2 5, 5 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, ये 28 हो गए। ये इस बड़ी वाली आकृति में 28 त्रिभुज है
और इसके बाद इस वाली को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली जो लाइन खींची हुई है इसमें देखते हैं 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 है। और फिर इन्हें देखते हैं 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15, 15 हो गए। 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इन सबको हमें टोटल कर लेना है। ये 28 हो गए, ये 6 हो गए, ये 15 हो गए और ये 6 और ये 3, इन सबको हमें जोड़ लेना है। 6 6 12, 12 और 3 15, 15 15 30, 30 और 28 ये हमारे हो जाएंगे 58, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 58 यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमें इन आकृतियों में, ऐसी आकृतियों में कैसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए भी एकदम आसान सी ट्रिक है, कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी है। हमें इन पोर्शनों को गिन लेना है 1 2 3 4। जैसे कि इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 4 है तो 4 × 2 करना है, तो इसमें हमारे 8 त्रिभुज हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सेम कार्य हमें इसमें भी ये वही करना है। पहले हमें इसकी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें इसका 5 का डबल कर देना है, मतलब 2 से गुणा कर देना है। 5 × 2 = 10, तो इसमें हमारे 10 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स। ईजी सा था। वैसे ही सेम कार्य हमें इसी में भी करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है पोर्शन, तो हमें 8 का डबल कर देना है। 8 × 2 16 त्रिभुज, तो इसमें 16 त्रिभुज होंगे फ्रेंड्स। देखिए आसान सा था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी आकृति आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, हमें सेम वैसे ही इसे भी सोल्व करना है। बस ध्यान दे रखना है इनमें जो ये बीच बीच में 1 लाइन आ रही है ना, तो इसमें हमें एक जॉइंट, जैसे एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, ये पूरी एक आकृति हो गई, एक ये पूरी आकृति हो गई और एक ये वाली। तो इसमें एक ये जॉइंट आ रहा है और एक ये जॉइंट। तो जहाँ पे भी एक जॉइंट आएगा तो हमें बस इतना याद रखना है, एक जॉइंट बराबर 2 जोड़ देने हैं, 2 उसमें जोड़ देने, 2 त्रिभुज जोड़ देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम सोल्व करते हैं। 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 हो गए, मतलब कि 4 का डबल 8, 8 इसमें हो गए। वैसे ही 1 2 3 4, ये भी 8 हो गए। 1 2 3 एंड 4, ये भी 8 हो गए। तो 8 8 दूनी 16, 8 3 24, तो ये 24 हो गए फ्रेंड्स। अब इसमें हमें इन जॉइंट को जोड़ना है, एक ये रहा और एक ये। तो इसमें इसके 2 हो गए और इसके 2 हो गए, तो 2 2 4, ये 2 जॉइंट के हैं, एक जॉइंट के ये 2 और एक जॉइंट के ये 2। तो ये कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 28 हो जाएंगे। देखिए मैं आपको अब बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये 2 2 हमने, देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों से कॉमन आकृतियाँ 2 बनेगी। एक तो ये वाली, देखिए ये वाली इन 2 खानों से ही, ठीक है फ्रेंड्स, और एक ये वाली। तो ये 2 त्रिभुज हो गए फ्रेंड्स, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों से कॉमन बने, तो ये 2 हमने यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। और इन दोनों से देखते हैं, इन दोनों से भी बनेगी सेम ही, एक ये वाली और एक ये। तो ये 2 त्रिभुज इससे भी हो गए, तो हमने ये जोड़ दिए फ्रेंड्स। देखा, इजी सा था। चलिए नेक्स्ट आकृति लेते हैं, ये वाली। इसमें भी हमें पहले तो वही नंबरिंग करनी है और पहले ये जॉइंट गिन लेने। एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 4 6 8, मतलब कि 8 त्रिभुज हमें ऐसे इन जॉइंटों से, एक जॉइंट से 2 त्रिभुज के हिसाब से ये 8 और जोड़ने हैं उनमें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 और 4, तो ये 8 हो गए, ये 8 हो गए, इसमें भी 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे और इसमें भी 8 हो जाएंगे। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 40 ये हो गए फ्रेंड्स, प्लस 8 ये हो गए फ्रेंड्स। तो ये कितने हो गए? 48 हो गए फ्रेंड्स। पर ये आंसर नहीं है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी आकृति में हमें क्या करना है, जब ये कोना मुड़ता है ना, तो वहाँ से एक, जैसे ये एक बार कोना मुड़ा तो हमें एक त्रिभुज और जोड़ना है फ्रेंड्स। तो इसमें हम एक और जोड़ेंगे। देखिए मैं आपको वो त्रिभुज बताऊंगा फ्रेंड्स। तो ये एक त्रिभुज कैसे बना है फ्रेंड्स इसका, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला त्रिभुज बना है फ्रेंड्स। ये वाला त्रिभुज फ्रेंड्स, देखिए ये एक त्रिभुज बना है इन
1, 2 और 3, इन तीनों कॉमन आकृतियों से एक वाला त्रिभुज, तो इसीलिए हमने एक और जोड़ा, तो इसमें 49 त्रिभुज हो जाएंगे फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर है। एक ये वाला बन गया फ्रेंड्स, और इसके बाद में ध्यान से देखिए एक ये वाला, एक ये यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये 1 + 2 ये लिखा और हमने जोड़ दिया, इसे 3 हो गए, और ये लाइनें गिनी 1, 2, 3 और 4, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 आ गए। ठीक है फ्रेंड्स।